नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा जिस प्रकार की व्यवसाय में दोस्तों ये कंपनियां कार्य करती हैं, कहीं न कहीं इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो ऐसी कंपनियों के व्यवसाय को समझने में हम लोगों को आसानी होगी। तो क्या फ्रेंड्स, लंबी अवधि में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी के लिए कोई मौका बन रहा है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात की जाए तो रिलैक्सो के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक के करंट प्राइस की बात की जाए तो 1005 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले दिनों में रिटर्न रेशियो की बात की है तो आप लोग देख सकते हैं 7 से 8 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों का निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 69 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 296% की शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष की बात की है तो आप लोग भी जानते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से कहीं न कहीं इन कंपनियों में भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला तथा 16% के निगेटिव रिटर्न पिछले 1 वर्ष में हम लोगों को शो हो रहे हैं। तो क्या फ्रेंड्स, इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के कारोबार की तो भारत की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तथा नॉन लेदर प्रोडक्ट्स को यह कंपनी बनाती है। वहीं फ्रेंड्स, इनके विभिन्न प्रकार के उत्पाद की श्रेणियों की बात की जाए तो स्लीपर्स हो गए, कैनवास शूज़ हो गए, स्पोर्ट्स शूज़ हो गए तथा सैंडल्स, स्कूल शूज़ और अदर टाइप के फुटवेयर का यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, वैल्यू सेगमेंट के फुटवेयर बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को यह कंपनी बनाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः इनके ब्रांड की बात की जाए तो रिलैक्सो हो गया, स्पार्क हो गया, फ्लाइट हो गया तथा बहामास हो गया। तो कहने का तात्पर्य विभिन्न सारे जाने माने ब्रांडों को भी यह कंपनी रन करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, लंबी अवधि में इन कंपनियों के व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ धीरे धीरे करके ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 25,061 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यह लार्ज कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि करंट प्राइस की बात की है तो 1006 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 1448 का हाई लगाने के बाद 925 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 104 का तथा बुक वैल्यू 70.7 की। वहीं फ्रेंड, डिविडेंड यील्ड की बात की है तो 0.25% का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 17.6% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 13.6%। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स, यदि इसके चार्ट पे हम लोग इस गिरावट में एक नज़र डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस समय इसके क्वार्टरली बेसिस पे एक नज़र डालते हैं हम लोग तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले लंबे समय से ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो आप लोग भी जानते हैं लगातार मार्केट प्रेशर की वजह से कहीं न कहीं इन कंपनियों के भी व्यवसाय पे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। तो आगे जैसे ही दोस्तों मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि ईयरली बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल आप लोग देख सकते हैं इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले लंबी अवधि से ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही हैं। आप लोग देख सकते हैं पिछले 4-5 वर्षों में काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां लगातार ग्रो होती जा रही हैं। तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करना मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार
प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.78%, जो कि काफ़ी ठीक ठाक क्वांटिटी में प्रमोटर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 3.15% तथा DIIs की बात किया तो 7.07%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 19% के आसपास बने हुए हैं। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं, तथा FIIs की बात किया तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड DIIs थोड़ा बहुत खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तथा पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत अपने क्वांटिटी को रिड्यूस किया है। तो आइए फ्रेंड डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे, तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदना आपके लिए सही रहेगा। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में करंट प्राइस की बात की है तो 1005 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात करें तो 56 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बाद ये कंपनियां जिस प्रकार की तेजी से दोस्तों गिरी थी, धीरे धीरे करके ये कंपनियां रिकवर होने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन मार्केट में ऊपरी लेवल से हम लोगों को पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इस समय भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग गिरावट देखने को मिली है। यदि दोस्तों आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस समय खरीदारी करना चाहते हैं तो 975 रुपए से लेके 1000 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों, उस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। बशर्ते आप लोग इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें कि ये लार्ज कैप की कंपनियां तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां बेशक ही आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, तो धैर्य और संयम के साथ यदि प्रत्येक गिरावट इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में आप लोग भी शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, तथा लाइक करें वीडियो को और प्रेस करें दोस्तों बेल आइकन को, ताकि इस चैनल द्वारा इस तरह की वीडियो को लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।